ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2013 में एक मूवी निकली थी द कंज्यूरिंग। ये मूवी बाकी मूवियों से अलग थी क्योंकि यह मूवी एक असल घटना पर आधारित थी। इस मूवी की सबसे अजीब और डरावनी कंटेंट थी एक डोल का नाम था द एनाबेला। फिल्म आपको ये गुड़िया कुछ ऐसी दिखती होगी, लेकिन असलियत में ये गुड़िया कुछ ऐसे दिखती थी। उस मूवी को और अच्छा दिखाने के लिए उस डॉल को डायरेक्टर ने रीडिज़ाइन करवाया था। यह डॉल बाकी गुड़ियों जैसी एकदम सिंपल दिखती थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती रहें। क्या है इस शापित गुड़िया का रहस्य, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको इस वीडियो में एनाबेला से जुड़ी सारी घटनाएं और सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसकी माँ उसे एक एंटिक डॉल गिफ्ट करती है। डोना को बचपन से ही डॉल्स बहुत पसंद होती है और इसलिए कॉलेज में होने के बावजूद वो इन सब डॉल्स के साथ खेलती है। डोना उस वक्त कॉलेज में थी और वह नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम था एनजी और वो दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट में जब उसकी माँ ने उसे वो डॉल गिफ्ट की थी, तब डोना ने उस गिफ्ट को बड़ी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और उस डॉल को अपने बेड पर रख दिया। और थोड़ी देर बाद वो और उसकी दोस्त एनजी दोनों ने ये नोटिस किया कि वो जो डॉल है एक जगह से दूसरी जगह पड़ी है। वो जब अपने कॉलेज से या बाहर घूमकर घर आते थे तो डॉल की पोजीशन हमेशा बदली होती थी। जब वह अपने कॉलेज से लौट कर आती थी तो वो नोटिस करती थी कि जहाँ वो डॉल रखी हुई थी उस रूम की जगह वो दूसरे रूम में रखी हुई है। जैसे कि जब वह डॉल अपनी बेड पर रखती थी तो वापस आने के बाद उसे वो डॉल अपने घर के सोफे पर मिलती थी और धीरे धीरे ये चीज़ें और भी बढ़ती गईं। कुछ हफ्ते बाद ये घटनाएं कुछ और भी ज़्यादा डरावनी होने लगी। एक शाम वो दोनों दोस्त अपने कॉलेज से आए। उन्होंने देखा कि एक ही जगह पर खूब सारे पेपर रखे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है हेल्प अस और डॉल की पोजीशन बदलना उन लड़कियों के लिए आम बात हो चुकी थी। एक रात जब वह वापस आए तो उन्होंने उस डॉल को अपनी सेम जगह पर ही पाया। वो वहाँ से कहीं भी मूव नहीं हुई थी उस रात और डोना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। तो डोना उस डॉल को ध्यान से देखने लगी तो डोना ने पाया कि डॉल की आंखों से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। और इस ब्लड वाली घटना के बाद वह दोनों लड़कियां बहुत बुरी तरह से डर गई। फिर उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक इंस्पेक्टर को घर पर बुलाया उस डॉल की जांच करने के लिए। उस इंस्पेक्टर ने बताया कि ये जो डॉल है एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। उस एनाबेला ने उस इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की। एनाबेला ने उसे बताया कि वह उसी ज़मीन पर पहले रहती थी जहाँ पर अब ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिस पर ये दोनों दोस्त रहती हैं। और उसने बताया कि जो उसकी मौत है तब हुई थी जब वो केवल 7 साल की थी। और उसने ये भी बोला कि वह डोना और एनजी के साथ सेफ फील करती थी। और उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए दोनों रूममेट से यह पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। डोना और एनजी नर्स की पढ़ाई कर रहे थे और लोगों का भला करना उनका काम था। और एनाबेला की कहानी सुनकर उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एनजी का एक दोस्त था जिसका नाम था लव और वो भी उनके साथ ही रहता था। लव का कुछ और ही कहना था। उसे वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी, पर डोना ने लोई की बात नहीं मानी क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लग रही थी। और उसने तो केवल यही कहा था कि इस लड़की की आत्मा जो है 7 साल की बच्ची की है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी बल्कि सिर्फ प्यार चाहती थी। पर डोना को ये नहीं पता था कि उसकी बात जल्दी ही गलत साबित होने वाली है। एक रात लो उस अपार्टमेंट में सो रहा था और अचानक से उसकी आधी रात में नींद खुल जाती है, पर वो महसूस करता है कि वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा है, बस उसकी आंखें खुली हैं और वो काफ़ी घबरा जाता है। जैसे ही वो इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है तो वो देखता है कि जो वो डॉल है एनाबेला वो उसकी तरफ बढ़े आ रही है, लेकिन वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा होता है। और वो डॉल जाकर लोगों के पास खड़ी हो जाती है और लोई घबरा कर बेहोश हो जाता है। और जब वह अगले दिन उठता है तो वो सोच नहीं पाता है कि जो
पिछली रात उसके साथ हुआ कि वो हकीकत में हुआ या सिर्फ उसने एक महज सपना देखा। और उसने यह देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में ही है। उस दिन उस अपार्टमेंट में लुई और एंजी अकेले थे और अचानक से डोना के कमरे से उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई चोर घुस आया है। तो लुई उस कमरे की तरफ बढ़ा और लुई ने जाकर देखा वहाँ फर्श पर सिर्फ एनाबेला डोल पड़ी हुई है और उसे एकदम से महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन अचानक ही उसके सीने में बहुत दर्द महसूस हुआ उसे। और उसने जब हाथ लगाकर देखा तो उसको महसूस हुआ कि वहाँ पर बहुत गहरे घाव हैं और वहाँ से खून निकल रहा है। फिर ऐसी अजीब चीज़ें होने लगी उस घर में और डोना और एंजी को लगा कि ऐसा एक 7 साल की बच्ची तो कतई कर नहीं सकती। और फिर उस डॉल पर उन्होंने शक करना शुरू कर दिया और इसीलिए उन्होंने एक प्रिस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर हैगन। पर फादर हैगन को लगा कि वह इस काम के लिए सही नहीं है। ऐसे स्पिरिट की जांच करने के लिए उन्हें किसी बड़े प्रिस्ट को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने फादर कुक, जो कि एक बहुत बड़े प्रिस्ट थे, फादर कुक ने बाद में जाकर एड और लॉरेन वेरन को कांटेक्ट किया। और इसके बाद आपने द कंज्यूरिंग मूवी में तो देखा ही हुआ, एड वेरन ने उस अपार्टमेंट में जाकर लॉरा, एंजी और डोना से जाकर बात करी और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें यह पता चला कि एनाबेला एक 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है जो कि एक छोटी बच्ची बनने का नाटक कर रहा था। और उसकी इंटेंशन कोई प्यार पाना नहीं था, बल्कि डोना और उसके 2 दोस्तों के शरीर में घुसकर कब्जा करना था, यानी उनके शरीर पर प्रवेश करना था। फिर डोना ने उस डॉल को वेरिंग्स को सौंप दिया और एड और लॉरेन वेरन ने उस डॉल को अपने साथ रखने का डिसीजन ले लिया। फिर वो उसे लेकर अपने घर आए और बीच में भी उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती रही। और जब वो अपने घर ले आए तो उन्होंने भी ये चीज़ महसूस करी कि ये जो डॉल है एक जगह से दूसरी जगह खुद ही ट्रैवल करती है। तो एक दिन उस डॉल को देखने के लिए फादर जेसन ब्रेडफोर्ड आए और उस डॉल को देखने के बाद उस डॉल को उठाया और उस डॉल के मुंह पर यह बोला कि तुम केवल एक डॉल हो, तुम किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। एड ने उस प्रिस्ट को कहा अगर आप ये लाइन नहीं कहते तो अच्छा होता। लॉरेन ने फिर उस प्रिस्ट को कहा कि घर जाते समय सावधानी से गाड़ी चलाइएगा और घर पहुंचकर फ़ोन कर बता दीजिएगा, क्योंकि एड का यह मानना था कि प्रिस्ट ने यह बात बोलकर उस डॉल को गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटों बाद एक फ़ोन कॉल आता है और वह उस प्रिस्ट का कॉल होता है। तो वो बताता है कि वो बाल मरते मरते बचे हैं आज। तो वेरिन ने यह तय किया कि एनाबेला डॉल के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाए और उसको उसमें रखा जाए और फिर उसे ऑकल्ट म्यूजियम में भिजवा दिया गया, जहाँ पर वो आज भी रखी गई है। एनाबेला अब एक वुडन लॉकर में बंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। कुछ सालों बाद एड अपने एक विजिटर को उस डॉल के सामने लेकर जाता है और तब उस विजिटर ने एनाबेला के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वह विजिटर अपने क्लोज फ्रेंड के साथ घर जा रहा था बाइक पर, तो उसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया और उसकी जो वो दोस्त थी वो तो बच गई, लेकिन उस विजिटर की मौत हो गई। उसकी जो दोस्त बचती है उसने ये कहा, वो लोग एनाबेला के बारे में बात कर रहे थे और अचानक ही उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाइक एक पेड़ पर जाकर टकरा गई। और आज भी एनाबेला उस ऑकवर्ड म्यूजियम में पाई जा सकती है। यह दुनिया की श्रापित डॉल में से एक नहीं, बल्कि सबसे श्रापित डॉल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी एनाबेला डॉल उस म्यूज़ियम में बंद है। और अगर आपको चांस मिले तो क्या आप उस एनाबेला डॉल को पास से देखना चाहोगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।